जब हम भगवान और गुरु के शरणागत होते हैं तो शरणागत माने अपनी बुद्धि न लगाना। अपनी बुद्धि लगाया तो शरणागति के खिलाफ हो गया। अब वो अनंत जन्म गुरु मिला करे उसको और गुरु के पास बैठा रहे हो 24 घंटे, लेकिन 0/100 मिलेगा, बल्कि और अपराध करने का खाता खुलता जाएगा, नाम अपराध। गुरु से झूठ बोला, गुरु से छुपाया। अनंत काल से हमको जो अनंत गुरु मिले, हमने लक्ष्य नहीं प्राप्त किया, यही रीजन है। चोरी चोरी पाप करते हैं, गुरु के खिलाफ सोचते हैं, उनके कार्यों में हस्तक्षेप, नुक्ताचीनी, कमेंट्री, तर्क वितर्क, कुतर्क, अतितर्क। अपनी बुद्धि की सीमा नहीं सोचते, हम कहाँ हैं और किसके लिए सोच रहे हैं, तो वो कभी भी शरणागत नहीं होंगे। और अगर हमने देना देना सीखा है तो फिर चाहे गुरु उल्टा व्यवहार करे, भगवान उल्टा व्यवहार करें, हमारा प्रेम कम नहीं होगा। समस्त विश्व में 3 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ देना देना जानते हैं, कुछ लेना लेना जानते हैं और कुछ लेना देना जानते हैं। तो लेना लेना जानने वालों को संसार में बुरा कहते हैं, स्वार्थी कहते हैं, अनेक प्रकार के गंदी उपाधियां हैं उनके लिए। और वो लेना लेना करने वाले अनेक प्रकार के पाप करते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य है लेना। लेकिन नंबर 2, लेना देना, ऐसे लोगों को लोग मनुष्य कहते हैं, इंसान, मानवता। ये खाली लेना नहीं करता, लेना देना दोनों करता है। इस क्लास के लोग हमारे संसार में थोड़ा आराम से रहते हैं। वास्तविक आराम तो भगवान के यहाँ है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत टेम्परेरी आराम में रहते हैं। जैसे माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बेटा बेटी है, पड़ोसी है, हमको सबसे व्यवहार करना पड़ता है। तो अगर हम उनके लिए कुछ न करें तो वे भी हमारे लिए कुछ न करेंगे। और अगर हम उनके बीमार होने पर भाग दौड़ करते हैं, दवा देते हैं, जागते हैं रात में, तो हमारे बीमार होने पर वो भी करेगा। कोई कोई कृतघ्नि भी होते हैं, लेकिन आम तौर पर नहीं। हमने किसी की लड़की की शादी में 1 लाख का उपहार दिया
तो वो नोट रखता है। हमारी लड़की की शादी में वो भी 1 लाख का देगा। ये व्यवहार जगत कहते हैं इसको। इतनी दुकानें खुली होती हैं, ये कोई कृपा नहीं करता है आपके ऊपर। जो दुकान खोल करके 10 बजे सफाई करके पंखा चलाकर गद्दी बिछाकर आपका इंतजार करता है, आप दुकान के सामने खड़े हुए, आइए आइए, अरे भाई हम क्यों बुला रहे हो, आपको कुछ लेना है? नहीं, ऐसे देख रहा था। अच्छा, उदासीन हो गया 1 सेकंड में। अगर और देर तक खड़े रहे, देखिए साहब आप आगे जाइए ना, यहां क्यों भीड़ लगा रखा है? और अगर उसने आकर कहा हमको साड़ी चाहिए, आइए आइए। अब देखिए देना लेना कितना बढ़िया होता है। कैसी साड़ी चाहिए? ओ लड़की की शादी है, उसमें अच्छी चाहिए। उसने 10-20 साड़ियां बखेर दिया आगे। नहीं नहीं नहीं, हमको तो 1 साड़ी चाहिए। अरे तो 1 ही लीजिएगा, लेकिन देख तो लीजिए। वो चालाक है व्यापारी कि अगर 10-12 साड़ी देखेगा तो कोई न कोई पसंद आ जाएगी, और जब पसंद आ जाएगी तो 10 रुपया अधिक अगर हम मांगेंगे तो भी दे देगा। भाव वाव हुआ, नहीं बात बनी अगर, ठीक है और देख लीजिए आप। ये लेन देन कहलाता है। उसको रुपया चाहिए, हमको सामान चाहिए। इस प्रकार पूरा संसार चल रहा है। हर देश की गवर्नमेंट चल रही है। एक 10 से 4 तक काम करता है, तब उसको पे मिलती है उसकी नॉलेज के अनुसार। ये लेना देना है। अगर इसमें लेना का बैलेंस बढ़ गया तो फिर खटपट हुई, फिर लड़ाई हुई। 1-1 सेकंड में होती है। और ये तीसरी चीज जो है देना, ये तो कोई नहीं जानता, या स्पिरिचुअल मैन ही जानता है। जो तत्वज्ञानी है और प्रेम चाहता है, दिव्य प्रेम, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिव्यानंद, भगवान वाला, उसको पाठ पढ़ाया जाता है कि तुमको देना देना सीखना होगा। ये नया पाठ है, तुमने अभी तक ये सीखा नहीं, अब सीखो देना देना, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति।
संसार में नहीं, संसार में लेना देना, और हरि गुरु के यहां देना देना, क्योंकि उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, हमको उनसे चाहिए। उसी को निष्काम प्रेम कहते हैं। हमारे संसार में आज जितनी भी उपासना हो रही है, सब लेने की बीमारी है। मंदिरों में जाते हैं, पहाड़ों पर देवी जी है, शंकर जी है, हनुमान जी है, मन्नत, हमारी ये कामना पूरी कर दीजिए। अगर बड़ी कृपा की तो देवी जी तुमको चुनरी चढ़ाएंगे। चुनरी? देवी जी के पास चुनरी नहीं है, तुम चुनरी चढ़ाओगे 100 रुपए की, और चाहते हो बेटा मर रहा है जी जाए, यानी देना 1%, लेना 99%। ये नहीं चलेगा। इसीलिए हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारी न आत्मशक्ति बढ़ती है, न हमारा भगवत प्रेम बढ़ता है, न अंतःकरण शुद्ध होता है। और किए जा रहे हैं बहुत उपासना। ये साहब बड़े भक्त आदमी हैं, ये बड़े श्रद्धालु हैं। अरे इनको तत्व ज्ञान तक नहीं है, ये भक्त वक्त क्या है? ये दिव्य वस्तु चाहे, पहला तत्व ज्ञान। संसार में सुख है कि नहीं? नहीं, ये जानते हो? हाँ, तो फिर संसार क्यों मांगते हो भगवान से? क्यों मांगा? अभी कम नशे में हो, अरबपति हो जाओगे तो और नशे में हो जाओगे। फिर तो अगर तुम पहला अध्याय भी जानते हो कि संसार में सुख नहीं है, भगवान में है, तो संसार की कामना समाप्त, तो लेने की बात खत्म। अगर लेने की बात आई तो लड़ाई हुई, बच नहीं सकता कोई। स्त्री पति, बाप बेटा, भाई भाई, कोई भी विश्व में हो, आज नहीं कल लड़ाई होगी, होगी। देखो एक दिन लड़के लड़की कहते हैं ना, हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे, दोनों साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे, और साल भर बाद तलाक हो जाता है। ये कैसा प्रेम है जी? ये लेने लेने वाला प्रेम है। वो कहता है हमको दो, वो कहती है हमको दो, बस लड़ गए। और जब हम भगवान और गुरु के शरणागत होते हैं, तो शरणागत माने अपनी बुद्धि न लगाना। अपनी बुद्धि लगाया तो शरणागति के खिलाफ हो गया। अब वो अनंत जन्म गुरु मिला करे उसको, और गुरु के पास बैठा रहे हो 24 घंटे, लेकिन 0/100 मिलेगा, बल्कि और अपराध करने का
खाता खुलता जाएगा नामापराध। गुरु से झूठ बोला, गुरु से छुपाया, अनंत काल से हमको जो अनंत गुरु मिले, हमने लक्ष्य नहीं प्राप्त किया, यही रीजन है। चोरी चोरी पाप करते हैं, गुरु के खिलाफ सोचते हैं, उनके कार्यों में हस्तक्षेप, नुक्ताचीनी, कमेंट्री, तर्क वितर्क, कुतर्क, अतितर्क, अपनी बुद्धि की सीमा नहीं सोचते। हम कहाँ हैं और किसके लिए सोच रहे हैं, तो वो कभी भी शरणागत नहीं होंगे। और अगर हमने देना देना सीखा है, तो फिर चाहे गुरु उल्टा व्यवहार करे, भगवान उल्टा व्यवहार करें, हमारा प्रेम कम नहीं होगा। हम भगवान के दर्शन करने गए, हमारे घर में डाका पड़ गया। हम संत के दर्शन करने गए, हमारा बेटा बीमार था कि अच्छा हो जाए, मर गया। है कुछ नहीं, न संत है। अब भगवान के प्रति भी दुर्भावना हो गई। ये सब होता रहता है, जो देना नहीं जानते। इसलिए देना देना सीखना होगा, इसका अभ्यास करना होगा, अभ्यास से बनेगा, एक सेकंड में नहीं बन जाएगा। क्योंकि बहुत दिनों से, अनादिकाल से लेना सीखा है हमने। तो देना सीखने के लिए भी तो कुछ समय चाहिए। इसी को भगवान ने कहा है अर्जुन से कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दर्शन शास्त्र ने भी कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम। अभ्यास करना होगा। आप लोग करवट बदलना भी नहीं जानते थे, अभ्यास किया। बैठना भी नहीं जानते थे, अभ्यास किया। खड़ा होने का अभ्यास किया, चलने का अभ्यास किया। काका गाघा से लेकर जितनी शिक्षा प्राप्त की, अभ्यास किया। बिना अभ्यास के आप संसार में भी कोई काम नहीं कर सके, तो भगवान संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी अभ्यास करना पड़ेगा। एक सेकंड में नहीं हो जाएगा। तो देना देना सीखना है, अभ्यास करना है। मांगना नहीं है भगवान से, गुरु से कुछ। क्या मांगेंगे? संसार, ये तो डिसीजन हो चुका है, यहां सुख नहीं है। अगर मांगने का शौक भी है, उनका प्रेम, उनका दिव्य दर्शन, उनका दिव्य आनंद, बस इधर के एरिया में धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं मांगना है। ये तीन सिद्धांत सदा मस्तिष्क में रखकर चलना है।